पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से न्यू इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि पहचान बन गया है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने किस तरह से देश की तस्वीर बदल दी, आज इस वीडियो में ये हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है द मोदी वे, कैसे बज रहा है विश्व में भारत का डंका, कैसे 2014 के बाद देश बना न्यू इंडिया। कांग्रेस काल में भारत घोटाले और गरीबी से लाखों कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहा था। कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन था और ना ही बदलाव की नीयत, लेकिन देश को लेकर मोदी जी के पास एक दूरगामी सोच और एक बड़ा विजन था और देखते ही देखते बीते 9 सालों का फर्क अब आपके सामने है। खबरों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि कैसे 2013 में जो भारत इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कॉन्फिडेंस की रैंकिंग में सबसे नीचे था, आज वही भारत 2021 में अपने उच्चतम स्तर पर है। तो इसीलिए कहते हैं नियत और इरादा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देश की अर्थव्यवस्था के हाल पर नजर डालते हैं। साफ दिखता है कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक दशक तक धीमी ही रही, लेकिन दूसरी तरफ उसी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार न केवल तेजी से बढ़ी बल्कि आज सबसे अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। 2014 में जो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 10वें पायदान से भी नीचे गिर चुका था, वो 2022 में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में न केवल 6th पोजीशन पर आया बल्कि टॉप 40 कंट्रीज में भी शामिल हुआ। ये है द मोदी वे। आज हम डिफेंस इंपोर्टर्स नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। 2013 में जो भारत 70% रक्षा उपकरणों का आयात कर रहा था, 2023 में वही देश अन्य देशों को 13,000 करोड़ का निर्यात कर रहा है। एक दौर वो भी था जब भारत में लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते तक नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल इसकी जरूरत को समझा बल्कि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। न्यू इंडिया 2022 में जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत भी शामिल हुआ है। इंटरनेट की पहुंच, जिसके बारे में आप सब बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, अगर इसमें पीएम मोदी की दूरगामी सोच को 100 में से 100 नंबर भी दिए जाएं तो शायद कम ही होंगे। 2010 में जहां भारत में इंटरनेट की पहुंच 10% से भी कम थी, वहीं 2023 तक हमने इंटरनेट के उपयोग के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। आप खुद ही फर्क देख लीजिए। 2013 में जिस भारत की छवि ब्रिक देशों के बीच सबसे बदतर थी, 2022 में उसी भारत का प्रदर्शन किस प्रकार से शानदार रहा। अब आप समझ रहे होंगे कि लोग क्यों कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। 2013 में विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक अंतिम विकल्प के रूप में था, वहीं 2023 में ये सोच बदल गई। आज उनके लिए पहली पसंद चाइना नहीं बल्कि हमारा भारत है। ये बात तो आप सबके जहन में जिंदा होगी कि कैसे कांग्रेस शासन में देश आतंकवाद की गर्द में डूबा हुआ था, लेकिन आज का भारत घर में घुसकर जवाब देता है। 2012 तक देश में आतंकवादी हमले अपने चरम पर थे, लेकिन आज हमले न केवल कम हुए हैं बल्कि आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करने की दिशा में भी जोरों शोरों से काम हो रहा है। मोदी जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उसी का नतीजा है कि जो भारत 2013 तक महिला उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक था, वहीं आज इंडियन बोर्ड्स में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेक अवसरों के द्वार भी खोले गए हैं। टॉयलेट्स, जिनको कांग्रेस शासन तक जरूरत ही नहीं समझा गया, वहीं मोदी शासन में टॉयलेट्स को लेकर
जागरूकता बढ़ाई गई। आजादी के 66 सालों के बाद भी 59.4% ग्रामीण भारतीयों के पास टॉयलेट्स नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी की प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा 2019 में भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। 2012 तक भारत 3G तकनीक को भी ठीक से अपना नहीं पा रहा था। इस क्षेत्र में कांग्रेस के घोटालों को शायद ही कोई भूल पाया हो, लेकिन आज भारत ने न केवल 5G तकनीक को अपनाया है, बल्कि इसे अपनाने की दर यूके और यूएसए की तुलना में दोगुनी है। 2013 तक इंडिया का सर्विस सेक्टर अपनी सबसे खराब स्थिति में था, लेकिन पीएम मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 2023 में इंडिया का सर्विस सेक्टर 12 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। कहते हैं देश का हेल्थ सेक्टर मजबूत हो तो देश भी मजबूत होता है, लेकिन 2013 तक भारत का हेल्थ केयर अपने पड़ोसी राज्यों से भी गया गुजरा था। लेकिन 2023 के बाद से स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग की शुरुआत हुई है। कांग्रेस शासन में वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट उपेक्षित ही रहा है, लेकिन 2023 में नॉर्थ ईस्ट विकास के नए रास्तों से जुड़ता जा रहा है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की जीत भी इस बात का प्रमाण देती है। ये तो हम सब जानते हैं कि सेना के वीरों को लेकर कांग्रेस का कैसा रवैया रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल से आज तक कभी वीरों का सम्मान नहीं किया, लेकिन न्यू इंडिया में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीरों का होता है आदर सहित सम्मान। 2013 में वैश्विक स्तर पर भारत में नौकरियों की स्थितियां थी सबसे खराब, लेकिन आज 54% कंपनियों को न केवल भारतीय टैलेंट पर भरोसा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नौकरियों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। 2012 तक जहां भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेकर थे बहुत सारे लूप होल्स, लेकिन 2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व में इन सभी लूप होल्स को खत्म करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा हथियारों की आपूर्ति में हो रही थी देरी से आईटीबीपी प्रभावित होता था, लेकिन मोदी सरकार की कमान संभालने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में शामिल हुई 7 नई रक्षा कंपनियों में से 6 ने पहले 6 महीनों में ही लाभ दर्ज किया। कांग्रेस शासन में वीआईपी कल्चर को कैसे बढ़ावा मिलता था, ये किसी से नहीं छुपाए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वीआईपी कल्चर को जड़ से खत्म किया गया और आम जन के सम्मान में कार्य किए जा रहे हैं। अब जरा ये फर्क देखिए, जो भारत 2012 तक डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक था, 2023 में वही देश डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में आसमान छू रहा है। मोदी जी कहते हैं इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। देश के सुरक्षा बलों को मजबूत करना एक देश की ताकत के लिए बहुत ही अहम बात होती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो इसके लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन आज का भारत छोटा नहीं सोचता। आज भारतीय सुरक्षा बल एआई आधारित उपकरणों से लैस है। अब तो दुश्मन देश पर नजर डालने से पहले भी 100 बार सोचेगा। कांग्रेस के समय में देश ने वो दौर भी देखा था जब पद्मा पुरस्कारों के लिए बोलियां लगाई जाती थी, लेकिन ये आज का भारत है, मोदी जी का न्यू इंडिया है। आज उन लोगों को इस सम्मान से नवाजा जाता है जिन्होंने अपने साधारण से बिल्कुल साधारण से परिवेश से निकलकर असाधारण काम किए हैं और खुद जनता उनके नाम सरकार को सौंपती है।